डियर फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आशा है आप स्वस्थ होंगे तथा प्रसन्न होंगे। इस समय मैं भीमताल में हूँ, जहाँ की वादियों को निहार रहा हूँ और आपको भी इन हसीन वादियों के दर्शन कराने का एक प्रयास कर रहा हूँ। भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि मुझे प्रकृति से बहुत प्रेम है और जहाँ भी मैं प्रकृति को देखता हूँ तो मैं रह नहीं पाता हूँ उसके क्षणों को अपने कैमरे में कैद करने से, और चाहता हूँ कि मैं अपना जो आनंद है वो आपको भी शेयर करूँ। इसलिए आप एक छोटा सा ग्लिम्स इस एरिया का आपको भी दिखाता हूँ, आपके साथ भी शेयर करता हूँ। कृपया आप इसको निहारें। ये बांज के खूबसूरत जंगल हैं। ये भीमताल के से ही इसका दर्शन हो सकता है। ये बांज के पेड़ हैं, बहुत ठंडे होते हैं। इसका नीचे जो जल का प्रवाह होता है, वो बहुत ही ठंडा होता है। इसकी प्रकृति ठंडी होती है और ठंडे जिस एरिया में ये बांज के पेड़ होते हैं वो एरिया काफ़ी कूल एंड चुस्त दुरुस्त होता है। ये भीमताल की जो वादियाँ हैं अपने आप में बहुत ही आनंदित कर देने वाली, भाव विभोर कर देने वाली तथा मनुष्य को बहुत ही प्रफुल्लित करने वाली होती हैं। ये देखिए, ये सामने की जो वादियाँ हैं ये नल दमयंती ताल के ऊपर 7 ताल है, वहाँ का एक दृश्य यहाँ से दिखाई दे रहा है। वहाँ भी लोग अभी बस चुके हैं और वो पहाड़ी का जो लुक है वो पहाड़ी उसके उधर नैनीताल का क्षेत्र के आसपास की सराउंडिंग दिखाई देती है। ये सामने ए सी हॉक नामक एक बहुत बड़ा होटल है, लग्जूरियस होटल है जो काफ़ी प्रसिद्ध है और यहाँ पर आए दिन खूब पर्यटकों का तांता लगा रहता है। ये सामने जो मैदान है वो हमारे डॉटर इन लॉ का मायके वालों ने इसको व्यवस्थित कर रखा है। ये उनका अपना निजी है और सामने पर्वत श्रृंखला वो बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर आर्मी के जवानों की ट्रेनिंग भी होती है। वो बड़े विभिन्न प्रकार के ऑब्स्टेकल्स को पार करना, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रोप वे वगैरह लगे हुए हैं जहाँ ट्रेनिंग होती है। और नीचे पॉली हाउस कुछ लोगों ने बनाया है, पॉली हाउस का निर्माण किया है। इसमें विभिन्न प्रकार के फूल और फल के पौधों की बिक्री होती है। और ये इसकी सराउंडिंग, ये इसके जो हमारे डॉटर इन लॉ के भाई मनीष, उन्होंने इसको काफ़ी अच्छी तरह से व्यवस्थित कर रखा है। इतना सुंदर गार्डन बना रखा है जो अपने आप में एक अपने पूर्वजों के द्वारा प्रदत्त संपत्ति को व्यवस्थित करने में अपना तन मन धन न्यौछावर करके इसको उनकी याद में उसने काफ़ी सुंदरीकरण इसका कर दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। सामने एक गार्डन में अखरोट का एक सुंदर सा पेड़ है जिसमें अखरोट का फल जब लगता है तो उस समय काफ़ी मनोहारी दृश्य हो जाता है और फल का रसास्वादन भी करते हैं सामने। तो ये हमारे
बच्चे नीचे खेल रहे हैं और हमारा रिवांश, डॉल्सी, ये तीनों जो है ये खेलते हुए नीचे आ रहे हैं। तो ये दृश्य अपने आप में बहुत निराला है, बहुत शानदार है, बहुत हृदय विदारक नहीं, बहुत ही हृदय को प्रसन्न करने वाला दृश्य यहाँ होता है, जिसको अपने कैमरे से कैद करने में मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। इच्छा करती है कि इन पलों को निहारते रहें और लोगों को भी इसके सुंदर रूप का दर्शन कराते रहें। ये जो बांज के पेड़ हैं अपने आप में अद्भुत छटा लिए हुए हैं और जो कि बहुत ही आँखों को ताजगी देते हैं, आँखों को रोशनी देते हैं और इनको निहारने मात्र से ही आँखों की रोशनी कई स्तर तक बढ़ जाती है। भाइयों, आज जब मैं इन वादियों पर यहाँ पर हूँ तो मन जाने का यहाँ से नहीं करता, यहीं पर रम जाने का मन करता है। परंतु जीवन है, जो जहाँ रहता है वहाँ उसको जाना ही पड़ता है और यदा कदा जब कभी भी कोई संजोग बनता है तो उस समय आकर के इन दृश्यों को निहारने में अभूतपूर्व खुशी मिलती है। अब इस एपिसोड को मैं आगे न बढ़ा करके अभी यहीं पर इसको विराम देता हूँ और आपसे आशा करता हूँ कि आप जब इन क्षणों को निहारें तो मेरे इस एपिसोड को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप बहुत से मेरे मित्र ऐसे भी हैं जो कि इसको निहारते तो ज़रूर हैं परंतु इसको सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं। तो कृपया इन देवतुल्य प्रकृति की दर्शन करने के बाद आप ये भूलेंगे नहीं, आप निश्चित ही इस एपिसोड को सब्सक्राइब करेंगे और मुझे आगे ऐसे ही ब्लॉग बनाने का या विभिन्न प्रकार के नित्य नए ब्लॉग बनाने, नित्य नए एपिसोड बनाने के लिए प्रोत्साहन देंगे। इसी के साथ आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और आपको आज का दिन शुभ हो इसकी कामना करता हूँ। नमस्कार।